सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। देखिए ना, कुछ ही सेशंस के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई तारा में। वरना हम सब तो अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो अपनी नॉर्मल रूटीन में ही नहीं आ रही थी। वही बात है ना, सही कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे। स्कूल जाते हैं आप? जी, आप पैसे दे दे मेरे। कुछ बताओ तो सही अपने बारे में। बताएंगे तो आपको स्कूल भेजेंगे ना। बेटा बात तो मैंने तो कोई एग्जाम नहीं दिया, ना ही मेरा कोई एक था। तो क्या हुआ, आपने एग्जाम नहीं दिया? तारा ने अपनी सेहत का ख्याल रखा है ना, और साथ साथ क्लासेस भी ली है। जी मैं भी बस आपको यही खुशखबरी देने आया था कि अब आप ही की किताब पर काम शुरू होगा सबसे पहले। यानी आप मेरी किताब पब्लिश करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। एडिटोरियल टीम से बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया है आपकी शायरी पर। मेरा ख्याल है इसमें किरण साहिबा की शायरी शामिल है। अरे नहीं साहब, सारी शायरी मेरी है, क्या बात कर रहे हैं? तो बेटा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। जी मैंने किया था फोन, पुलिस ने मुझे आके से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लें, सुन लें आप, सारे जहान का ठेका इसने अपने सर पे उठा रखा है। अपनी बेटी को समझा ले, मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान ना ले, ये समाज सेवा का भूत अपने सर से उतार दे। इंसान को सबसे पहले अपनी हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। तुम लोगों की मदद करती हो बेटा, अच्छी बात। खुदा ना खास्ता अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो उल्टा तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाएगी। सारी दुनिया की लड़कियां माए बनती हैं, लेकिन तुम्हारे तो चौंचले खत्म ही नहीं। अगर माँ बनना इतना आसान होता ना, तो माँ के कदमों तले जन्नत ना होती। अभी तो तुम्हारा सर दुख रहा था, लेकिन जबान चलाने के लिए एकदम तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी। एक बार अपने गिरबान में झांक के देखिएगा, असल बुराई कहाँ है ना, सामने आ जाएगा आपके। अदब से ताल्लुक है तुम्हारा, लेकिन इंतहाई बेअदब हो। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। आपने वो किताबें हटाकर अच्छा नहीं किया, नींद नहीं आ रही मुझे। एक बात कहूँ और सर, बुरा तो नहीं मनाओगे? आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। भाभी आप कमरे में जाके आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। ठीक है। इतनी बार कहा है कि भाभी को स्ट्रेस से दूर रखा करें। ये स्ट्रेस ना बिस्तर पे चढ़े रहने की वजह से है, वरना तो सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक ही होता है। फिर किस बात का स्ट्रेस? पेन ले लो। बेटा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? किसी ने मारा है? मारा है किसी ने? बेटा घबराओ नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। आप मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? अर्श, अर्श, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो बच्चा कौन था? यूँ भाग के क्यों गया? अरसल आप, मैं आपसे बाद में बात कर। अर्श एक मिनट, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे इस बच्चे की मदद करनी है। तुम जो चाहोगी वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज तुम गाड़ी में बैठो, हम उसकी हेल्प करते हैं ना। प्लीज चलो, आओ जल्दी आओ। आ जाओ, मुझे कुछ तो बताओ, ये सब क्या मामला है? देख हर्षल, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। ये लोग मासूम बच्चों को छोटे शहरों से लाकर ये सब करवाते हैं उनसे। तुम इस तरह लोगों की हेल्प करती हो, अपनी जान खतरे में डालकर? मैं समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुम तो इमोशनल फूल निकली। क्योंकि इंसानियत है मेरे अंदर, मैं सड़क पे आंखें बंद करके नहीं चल सकती। किस चीज की कमी है? दो पल प्यार की। दो बोल प्यार की? वो तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं अपने मद्दाओं से, दो बोल प्यार के। जाहिद, मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपके भरोसे की। आपका ये शक, ये कांटदार लहजा मुझे छन्नी कर देता है। यही चीजें बुरी लगती है मुझे तुम्हारी।
2 सेकंड में दुखियारी औरत बन जाती हो तुम। कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? एनजीओ या तुम्हारे ससुराल? ससुराल? कौन से ससुराल? यही ससुराल जहाँ तुम मुझसे किया हुआ वादा तोड़ के चली गई। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मैं भी नहीं सका कि तुमने मुझे झूठा आसरा क्यों दिया था। उस वक्त मुझे साफ साफ कह देती कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी, चाहे मैं सोने का बन के क्यों ना आ जाऊं। बहुत कहला था तुमसे, बहुत से सवाल भी पूछने थे, लेकिन मेरी शायरी कहाँ रखी है? कौन सी शायरी? वही जो आपने मुझसे ली थी ये देखने के लिए कि मेरी शायरी में दम है या नहीं। वो इस वक्त कहाँ से याद आ गई तुम्हें? वो मैंने पब्लिशर को भिजवानी है। तुम्हारी पहले भी तो इतनी शायरी की किताबें हैं, अगर एक नहीं छपेगी तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। हर किताब की एक अहमियत होती है और इस बार तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत वक्त लगा के ये किताब लिखी है। आप भी एक शायर है ना, एक तख्लीककार है। आप तो जानते हैं कि हमारे अल्फाज हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मेरे अल्फाज थे, अच्छे थे, बुरे थे, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी महीनों की मेहनत खाक कर दें। और तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरा नाम खराब करो। अर्श, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अभी इनको हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई, और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। तुम्हें याद कर रहे थे। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि पुराने सारे गिले शिकवे खत्म करके जाहिद और अर्श का दोबारा से रिश्ता जोड़ देते हैं। और तुम क्या यहाँ पे अदालत लगाने आई हो मेरी? तुम इतने अरसे कहाँ थी जब मैं इनकी खिदमत कर रहा था, इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था? तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। आज तुम यहाँ पे अदालत लगाने के लिए तुम होती कौन हो? उस दिन तो जाहिद और पप्पा घर से चले गए, लेकिन अपने थप्पड़ का बदला उसने इस तरह लिया कि उसने बाबा को उस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दिया। मैं हॉस्टल वापस चली गई, उसने वहाँ पे भी मुझे बदनाम कर दिया। मालूम होता था जैसे पूरे मोहल्ले में उसने मेरे नंबर बांट दिया। सोचो मैं कैसे पहुंचता तुम तक, तुम्हें कैसे ढूंढता? आप तो वो शख्स हैं जिसने मुझे एबटाबाद शहर में ढूंढ लिया था। मुझे तो लगा आप खुद को बदलती सबसे पहला काम मुझे आके ढूंढेंगे। अफसोस तो इस बात का होता है कि जाहिद को किस्मत एक मौका दिया था मेरा नुकसान करने का, उसने वो मौका भी जाने नहीं दिया। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।